नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अवंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सी जो मदर्स होती हैं वो अपनी बॉडी फिगर को लेकर के या फिर बहुत सारे ऐसे उनके कारण होते हैं, अगर वो जॉब पे जाती हैं या इस तरीके का कुछ वो काम वगैरह बाहर करती हैं तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहती हैं। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है या आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, आपको डॉक्टर्स मना कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तब तो चलिए ठीक है। लेकिन आप अपने मन से अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो एक माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत अच्छी होती है। आपके बच्चे के लिए भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और आपके लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं सारे फ़ायदों के बारे में और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फ़ायदे होंगे आपके बच्चे को और आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके फ़ायदे की। तो अगर आप अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा, इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बहुत कम हो जाता है। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर और डिलीवरी के बाद हम अपने खान पान पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपको ये बीमारियां ना हो, इसके साथ ही साथ मोटापा भी आपका बढ़ सकता है, तो इसलिए आपको इन बीमारियों से अगर छुटकारा चाहिए है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग का सहारा लेना चाहिए। आपको ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना चाहिए बच्चे को। इसके अलावा आपका और बच्चे का जो रिश्ता है वो और भी मजबूत हो जाता है अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके और बच्चे के बीच में जो रिश्ता होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है आज भी। और अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस टाइम पर भी उसकी जो बॉन्डिंग होती है अपनी माँ के साथ, वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना चाहिए अगर कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है तो। अगर आप बाहर भी जाती हैं, वर्किंग वूमेन भी हैं, तो भी आप ऑफिस जाने से पहले ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके फ्रिज वगैरह में रख सकती हैं और आपके घर में जो भी केयर टेकर है या फिर जो भी बच्चे की केयर कर रहा है इंसान, वो उसको बच्चे को दूध पिला सकता है। तो जब ये सारी सुविधाएं हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने में। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चे को कौन कौन से फायदे होते हैं। अगर आपने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देना चाहेंगी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराती हैं तो आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा एकदम कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को मोटापा नहीं होगा, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब नहीं होगा, क्योंकि माँ का दूध होता है वो बहुत लाइट होता है, बच्चा उसको पी करके आसानी से पचा लेता है। एंड अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देती हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में बच्चे की जो लीवर फंक्शन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे को शुरुआत में कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आपको कोशिश करना यही चाहिए कि आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दें। आप फॉर्मूला मिल्क जितना कम हो सके उतना ही दें। मैं तो कहूँगी कि आपको 6 महीने ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए, फॉर्मूला मिल्क नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप फॉर्मूला मिल्क भी दे सकती हैं। मतलब ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता है और बाहर का दूध अगर बच्चा पी रहा है तो उसको लिम्फोमा कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने बच्चे को स्तनपान ज़रूर कराइए। बच्चे को पेट से संबंधित ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जल्दी जल्दी तबीयत बच्चे का खराब हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत रहती है। अगर ज़रा सा भी मौसम चेंज हुआ या कुछ भी हुआ तो उनको बहुत जल्दी उन सब चीज़ों पे असर हो जाता है बच्चे पे। इसलिए अगर आप बच्चे को ये सारी बीमारियों से बचाना चाहती हैं तो आपको ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है। बच्चे का इम्यून सिस्टम अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो आपको ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को पिलाना चाहिए। इससे जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है अंदर से और बच्चे को बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो नहीं होने पाती। जैसे मौसम चेंज होने पे वायरल फीवर हो गया, बच्चे को सर्दी जुकाम की जो बार बार प्रॉब्लम होती है, ये जो बीमारी हो गई, बच्चे को पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम, बच्चे को उल्टी होने की प्रॉब्लम, ये जो दस्त होने की प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराती हैं तो नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देंगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं बच्चे को हो सकती हैं। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है अच्छे से तो आप ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा भी सकती हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप उस वीडियो को जाकर के देख भी सकती हैं कि अगर, क्योंकि बहुत सी जो मदर्स होती हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से नहीं होती है, तो इसलिए वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती हैं पर्याप्त मात्रा में। अगर आप भी उनमें से एक हैं और आपको भी वो प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें जो मैंने चीज़ों को बताया है आप वो चीज़ें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करिए, जिससे कि आपको ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी और अपने परिवार का भी।